इस वीडियो को सिर्फ वही लोग देख रहे होंगे जो अपने जेईई में अटेम्प्ट 2 के लिए काम करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी जेईई मेन 1 हमारा रैप होने वाला है। सो आप में से जो लोग एक्चुअली में अब इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाह रहे हो और एकदम काम करने वाले जोन में कि फुल एनर्जी काम स्टार्ट करते हैं, तो अभी हम 2 पॉइंट्स ऐसे डिस्कस कर रहे होंगे जो कि आपकी जेईई मेन 2 एंड जेईई एडवांस तक की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और उन 2 पॉइंट्स में से फर्स्ट इज एनालिसिस। सबसे पहले तो जो 3 घंटे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है उसको आप एनालाइज करोगे कि आपने उसमें कैसे चीज़ों को परफॉर्म किया और कैसे उन पे काम किया था। हाँ, अब इसमें एक चीज़ होती है कि हमने मॉक टेस्ट एनालिसिस तो बहुत अच्छे से करी होती है कि मॉक टेस्ट में हमने गलतियाँ देखी होती हैं, बट एग्जाम डे इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ योर मॉक्स। वो एक दिन आपको टेस्ट कर रहा होता है कि आपने वो जो मॉक एनालिसिस किया हुआ है, वो अपने कंपोजर बिल्ड किया हुआ है, उसको आपने कैसे यूज़ किया है। तो इसमें आपके सारे के सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन आ रहा है, आपकी नींद आ रही है कि आपसे सुबह उठा नहीं गया और फिर पेपर के स्टार्टिंग के 1 घंटे में ही हम स्लीपी फील कर रहे हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट आ रहा है, आपका कंपोजर आ रहा है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बहुत इंपॉर्टेंटली आ रहा है। क्योंकि अगर आप खुद को ही एनालिसिस करेंगे, खुद का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, तो अब से 1 महीने पहले जो भी आपने सिलेबस कवर किया था प्लस जो आपने इस पेपर के 1-2 हफ्ते पहले में जो सिलेबस कवर किया है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। उसमें चीज़ें बहुत सारी आप ऐड ऑन कर लेते हैं क्योंकि पेपर के पास आकर के आप खुद को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे होते हैं। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर पेन लेकर के बैठे और ये सारी की सारी चीज़ें एनालिसिस करें। मॉक को एनालिसिस करना, मॉक को एनालाइज करना वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ हो जाती है, इसलिए क्योंकि जो ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके पेपर वाले दिन आ रहे होते हैं उनका क्या इम्पैक्ट आपकी प्रिपरेशन पर पड़ता है वो जानना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप अपने जेईई मेन 2 और आगे जेईई एडवांस्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें खुद को। हाँ, और आप डेफिनेटली वो चीज़ें जो आपने गलती की वो रिपीट नहीं करना चाहेंगे, बट अगर आप रिपीट नहीं करना चाहते हो, आप क्या रिपीट नहीं करना चाहते हो, आपको पता होना चाहिए। और सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम एकेडमिक्स पे तो बहुत ध्यान दे लेते हैं, हमें हमारा पता होता है कि कितना सिलेबस कंप्लीट है, हमें मॉक स्कोर पता होता है, उसकी जो स्किल्स है वो पता होती है, बट जो चीज़ हम मिस करते हैं जिस वजह से एग्जैक्ट एग्जाम डे वाले दिन इफेक्ट दिखता है वो होती है नॉन एकेडमिक्स चीज़ें जो आउटलायर्स में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही होती है। तो अगर हम बात करें आउटलायर्स की, सबसे ऐसे हिडन सुपर पावर ही ये है कि वो अपनी रूटीन को बहुत अच्छे से चला रहे होते हैं कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को साथ में चला रहे हैं, बट वो साथ में अपनी रूटीन को चला रहे हैं, अपनी नींद को सही से रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज को कर रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। क्योंकि आप चाहे जितना मर्जी बोल दें कि अभी मैं अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को अच्छे से सही कर लेता हूँ, ये सारी चीज़ें तो एडिशनल है, मैं कॉलेज जाकर के इन पर काम कर लूँगा, ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। कोई ये भी सारी स्किल्स आपके एग्जाम वाले दिन आपको दिखती हैं। अगर आपने स्लीप शेड्यूल फिक्स नहीं किया हुआ है अपना, तो आपको एग्जाम वाले दिन नींद नहीं आएगी। अगर आपने एक्सरसाइज मेडिटेशन नहीं किया है तो आप लास्ट में पेपर के लास्ट 1 घंटे में कंपोज नहीं रहोगे, आप फील ही नहीं कर पाओगे एग्जाम वाली प्रेशर को। तो आउटलायर्स अगर हम बात करें तो उनके पास एक ऐसा इंसान होता है जो कि उनको सही या गलत वो डायरेक्शन दिखाने के लिए रेडी होता है, क्योंकि हार्डवर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी मैटर कर रही होती है। तो आउटलायर्स के पास वो लोग होते हैं जो कि उनको सही और गलत डिसाइड करने में हेल्प कर रहे होते हैं, जो कि अगर वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो टोकने के लिए रेडी होते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा मक्कारी हो रही है तो डांटने के लिए भी रेडी होते हैं। सो हम इसी के रिलेटेड अभी, क्योंकि जेईई मेन 1 से जेईई मेन 2 तक की जो भी चीज़ होती है वो काफ़ी सिंसियरली और काफ़ी स्ट्रिक्टली हमें चलानी होती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी दोनों चीज़ें मैटर कर रही होती है। तो अगर आप साथ चलने की हिम्मत रखते हैं, आप खुद के साथ स्ट्रिक्ट रहने की हिम्मत रखते हैं कि आप अपने गोल पर काम कर पा रहे होंगे, तो डेफिनेटली अभी हम आउटलायर्स के रिलेटेड अनाउंसमेंट बहुत जल्दी कर रहे होंगे, अभी आने वाले 1-2 दिनों में आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके की केयर और जिस तरीके का आपकी परफॉर्मेंस में जो आप बूस्ट देख रहे होंगे, जो आप अपग्रेडेशन देख रहे होंगे, वो आप नहीं देखने वाले हैं अपनी खुद की प्रिपरेशन में, जब तक आप खुद से फाइट करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि खुद की फाइट मैटर नहीं कर रही होती है, बट जब कोई एक बताने वाला इंसान हो जाता है ना, गाइड करने वाला इंसान, टोकने वाला इंसान, केयर करने वाला इंसान हो जाता है, तो हम और ज़्यादा अकाउंटेबल होने लगते हैं, राइट। ये चीज़ का इम्पैक्ट आपको हर एक आउटलायर अभी के अभी कमेंट्स में बता सकता है 100% कि उन्होंने अपने पेपर वाले दिन सिर्फ इसलिए कितना बेटर कर लिया क्योंकि उन्होंने अभी तक की जो जर्नी जी थी, अभी तक की जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट की थी, उसका कितना बड़ा रोल रहा है। और आउटलायर जब स्टार्ट हो रहा होता है ना, कि जब एक इंसान बिल्कुल जीरो से खुद को बिल्ड करना स्टार्ट करता है, तब वो एक्चुअली अकाउंटेबल बनना स्टार्ट हो रहा होता है और अपने गोल्स के लिए सीरियस भी हो रहा होता है, और उसे पता भी होता है हर एक मोमेंट पे कि उसकी चॉइसेस क्या रहने वाली है। तो अभी 2 काम है आपके लिए। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि आप पेपर पेन लेकर के बैठ रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन का, अपने उस दिन का आप एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे की आपकी फाउंडेशन पर बिल्डिंग खड़ी करने के लिए।
सो सबसे पहले वो एनालिसिस ज़रूरी है। एंड सेकंड, अगर आप विलिंग हैं कि आप वो दम रखते हैं कि आप खुद की गोल के लिए, खुद के जो आपका इंटेंट है, जो आप खुद के लिए एक चीज़ चाह रहे हैं, उसके लिए आप मेहनत करने का दम रखते हैं, तो ही आप कमेंट्स में डाल करके जाएंगे। एंड डेफिनेटली हम आगे प्लान कर रहे हैं कि हम उसी इंटेंसिटी के साथ आपको गाइड करेंगे, उसी इंटेंसिटी के साथ आपकी केयर कर रहे होंगे, आपको डांट रहे होंगे, आपको साथ लेकर के चल रहे होंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ख्याल रखो।